Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students, as we have been studying Greek literature, so in this lecture I will tell you about the epic and its conventions. Students, epic क्या होती है? Look at the slide. The epic is generally defined a long narrative poem on a great and serious subject related in an elevated style and centered on a heroic or costly divine figure on whose actions depend the fate of a tribe, a nation or a human race. यानी कि एपिक एक लॉन्ग नैरेटिव पोएम होती है जिसमें एक कहानी बयान की जाती है और ये बहुत लॉन्ग पोएम होती है. यूजुअली इट इज़ डिवाइडेड इनटू 12 और 24 बुक्स. ठीक है, ये एक ही बुक में नहीं होती, बहुत सारी बुक्स में ये डिवाइडेड होती है और ये एक लॉन्ग नैरेटिव पोएम होती है और इसका सब्जेक्ट मैटर ग्रेट और सीरियस होता है. यानी कि इसमें सीरियस चीज़ को डिस्कस किया जाता है. एलिवेटेड स्टाइल में लिखी जाती है. किसी हीरो या कॉसी डिवाइन फिगर के डीड्स बयान किए जाते हैं और लॉफ्टी लैंग्वेज यूज़ की जाती है, आम लैंग्वेज यूज़ नहीं की जाती है. ठीक है, तो अब हम लोग इसकी कन्वेंशंस को देख लेंगे कि कन्वेंशंस इसकी कौन कौन सी हैं. सबसे पहले तो ये कि द हीरो इज़ अ फिगर ऑफ ग्रेट नेशनल और इवन कॉस्मिक importance, usually the ideal man of his culture. He is often a superhuman or divine traits. He has an imposing physical stature and is greater in all ways than the common man. यानी जो हीरो होता है ना वो एक नेशनल लेवल पर ग्रेट इंपॉर्टेंस रखता है. ठीक है, उसकी कोई अहमियत होती है, एक आइडियल इंसान होता है, उसकी पर्सनैलिटी में सुपर ह्यूमन और डिवाइन ट्रेट्स मौजूद होते हैं. मतलब कि वो फिज़िकली भी और मॉरली भी एक आम इंसान से बहुत बढ़ के होता है, बहुत ऊपर होता है. उसके बाद ये है कि स्टूडेंट्स इसमें एपिक सिमिली यूज़ की जाती है. एपिक सिमिली क्या होती है? सिमिली का मतलब तो आपको पता ही होगा कि सिमिली इज़ एक्चुअली द कंपैरिजन ऑफ टू डिफरेंट थिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ द सेम क्वालिटी. तो दो चीज़ों को एज और लाइक के वर्ड्स यूज़ करते हुए कंपेयर करना जो है ना सिमिली होता है. मगर एपिक सिमिली, जिसको होमेरिक सिमिली भी कहा जाता है क्योंकि होमर ने पहले ये यूज़ की थी, तो ये बहुत ही एलिवेटेड सिमिली होती है, यानी कि बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व्ड होती है और डिटेल्ड होती है. ठीक है, उसके बाद क्या है कि ये जो एपिक है ना ये डेक्टालिक हेक्सामीटर में लिखी जाती है. हेक्सामीटर क्या होता है? एक ऐसी लाइन जिसमें 6 जो है ना फुट होते हैं. और डेक्टाइल क्या होता है? डेक्टाइल एक्चुअली 3 सिलेबल्स का 1 फुट होता है जिसमें पहला सिलेबल जो है ना वो लॉन्ग यानी कि स्ट्रेस्ड होता है और अगले जो 2 होते हैं ना वो शॉर्ट और यानी कि अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स होते हैं. यानी कि पहला लॉन्ग होता है यानी कि स्ट्रेस्ड होता है, पहला स्ट्रेस्ड और अगले 2 अनस्ट्रेस्ड, यानी कि 3 सिलेबल्स का 1 फुट होता है, उसको डेक्टाइल कहते हैं. और जो हेक्सामीटर है यानी कि इसमें 6 फीट होते हैं. तो ये जो एपिक है ना ये डेक्टालिक हेक्सामीटर में लिखी जाती है. इसको हीरोइक मीटर भी कहते हैं. ठीक है, और फिर उसके बाद नेक्स्ट इसकी कन्वेंशन है बच्चों कि ये इन मीडियास रेस. मीडियास रेस इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है इन द मिडल ऑफ द थिंग्स. ठीक है, ये एक और कन्वेंशन है एपिक की. इसका मतलब है इन द मिडल ऑफ द थिंग्स, यानी कि इवेंट्स जो है ना वो मिडल से स्टार्ट होते हैं और बाद में जो क्या किया जाता है कि जो पिछले इवेंट्स हैं ना उनको फ्लैशबैक की सूरत में बताया जाता है. कहानी दरमियान से स्टार्ट की जाती है और कहानी का जो स्टार्ट होता है ना वो बाद में बयान किया जाता है फ्लैशबैक की सूरत में. अगर हम लोग वो देखें पैराडाइज लॉस्ट मिल्टन की, तो आपको पता है कि वो स्टार्ट होती है तो गॉड और फॉलन एंजल के दरमियान वॉर से स्टार्ट होती है. जबकि अगर हम लोग देखें तो ये वाली कहानी जो है वो तो शुरू उस वक़्त हुई थी जब इंसान की क्रिएशन की गई थी. ठीक है, उस वक़्त बगावत की थी इसने सैटर्न ने. लेकिन कहानी कहाँ से स्टार्ट की गई? खुदा और उसके सैटर्न के दरमियान जंग जब शुरू हो रही है, तो जो बाकी बाद में क्या किया जाता है कि पहले वाले इवेंट्स को फ्लैशबैक की सूरत में बताया जाता है. उसके बाद जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट कन्वेंशन इसकी ये है कि ये इन्वोकेशन से स्टार्ट होती है. ठीक है, म्यूज़ को इन्वोक करने से स्टार्ट होती है. म्यूज़ क्या है? म्यूज़ इज़ अ गॉडेस ऑफ पोइटिक इंस्पिरेशन.
यानी कि पोइट म्यूज से प्रे करता है कि वो ये जो काम करने जा रहा है, ये जो एपिक लिखने जा रहा है, इस काम को पाया तकमील तक पहुंचाने में उसकी मदद करें। ठीक है, इस तरह से इन्वोकेशन से स्टार्ट की जाती है एपिक। उसके बाद ये है कि स्टेटमेंट ऑफ द थीम। एपिक के स्टार्ट में जो है ना वो थीम की स्टेटमेंट दे दी जाती है कि ये एपिक किस बारे में होगी, इसमें क्या चीज़ बयान की जा रही है। जैसे कि पैराडाइज लॉस्ट में जो मिल्टन है उसने स्टार्ट में लिखा है ऑफ मैन्स फर्स्ट डिसोबीडियंस। ठीक है, कि इंसान की पहली डिसोबीडियंस के बारे में बताने जा रहा हूँ, इंसान ने पहले कैसे डिसोबे किया खुदा को और उसके बाद सारा कुछ क्या हुआ। तो स्टेटमेंट, थीम की स्टेटमेंट जो है ना वो शुरू में दे दी जाती है एपिक में। उसके बाद स्टॉक एपिथेट्स। अब ये एपिथेट क्या होता है, ये एक एडजेक्टिव होता है और या फिर डिस्क्रिप्टिव फ्रेज होता है जो कि किसी भी इंसान की या किसी चीज़ की क्वालिटी को एक्सप्रेस करता है। समझ लें कि ये एक एडजेक्टिव होता है, सिफ्त होती है। तो स्टॉक एपिथेट्स इसमें यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि किसी इंसान किसी भी कैरेक्टर को ना उसकी खूबी भी साथ बयान की कर दी जाती है। जैसे कि होमर ने इलियड में एथेना को क्या कहा है, ब्राइट आइड। ठीक है ना, हुज शील्ड इज थंडर। ऑडिसियस के बारे में कहा है हुज शील्ड इज थंडर। ठीक है, तो ये सारा जो है ना यानी कि एपिथेट क्या होता है, फिर एपिथेट एक एडजेक्टिव होता है, ये किसी भी इंसान, किसी भी चीज़, किसी भी कैरेक्टर के लिए जो है वो फ्रेज़ यूज़ किया जाता है उसकी क्वालिटीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए। उसके बाद ये कि जो एपिक है ना उसमें बड़ी लॉन्ग स्पीचेस जो हैं वो होती हैं, जो उसके मेन कैरेक्टर्स होते हैं ख़ास तौर पर उनकी स्पीचेस दी जाती हैं। फॉर एग्जांपल सैटर्न की बहुत सारी स्पीचेस हम देखते हैं इसमें, उसमें पैराडाइज लॉस्ट में, मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट की बुक जो 4 है उसमें सैटर्न की लॉन्ग स्पीचेस हम देखते हैं। तो उसके बाद क्या होता है कि डिवाइन इंटरवेंशन। डिवाइन इंटरवेंशन यानी कि सुपर नेचुरल फोर्सेस हमें वर्किंग में नज़र आती हैं। यानी कि गॉड्स का रोल काफ़ी ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा होता है। बल्कि एपिक्स में गॉड्स क्या करते हैं कि समटाइम्स हीरोज़ के कामों में हेल्प भी करते हैं और समटाइम्स जो है ना रुकावट भी पैदा करते हैं, कि गॉड्स की इंटरवेंशन हमें नज़र आती है इसमें। उसके बाद एपिक डिग्रेशंस, इसमें फ्रिक्वेंटली हमें एपिक में डिग्रेशंस नज़र आती हैं। अब डिग्रेशंस क्या होते हैं, ये ऐसे पैसेजेस होते हैं जो कि कहानी के एक्शन को फर्दर आगे नहीं बढ़ाते, बल्कि ये ना रेपिटिशंस होती हैं। रेपिटिशंस क्यों, पैसेजेस की रेपिटिशंस होती हैं। अब ये क्यों होती हैं, क्योंकि जो पहले है ना ये एपिक जो है ना ऑरल ट्रेडिशन है। ठीक है, शुरू शुरू में ये एपिक्स लिखी नहीं जाती थी, बल्कि ये रिसाइट करते थे ऑडियंस के सामने। होमर, वर्जल वगैरह ये जो है ना, ये जब ऑडियंस के सामने एपिक्स को बयान करते थे ना, तो ये कुछ पैसेजेस को रिपीट करते थे, रेपिटिशन उनकी करते थे, ताकि जो है ना वो लोगों को रिमाइंड करवा सके प्रीवियस इवेंट्स को। ठीक है, क्योंकि जब आप कहानी, इतनी लंबी कहानी बयान करोगे तो पिछले इवेंट्स भूल जाते हैं ना लोग। तो वो फिर क्या होता है कि वो उनकी इन पैसेजेस की रेपिटिशन करते थे। तो इस तरह से वो प्रीवियस इवेंट्स को रिमाइंड करवाने के लिए, कहानी को यूनिफाई करने के लिए जो है ना वो ये डिग्रेशंस होती हैं। उसके बाद वास्ट सेटिंग, यानी कि जो एपिक की सेटिंग्स होती हैं ना ये वास्ट होती हैं, जोग्राफिकल एक्सपेंशंस हमें नज़र आती हैं। किसी पर्टिकुलर एरिया में ये जो है ना वो नहीं होती है, इसमें बहुत ज़्यादा जियोग्राफिकल एक्सपेंशंस नज़र आती हैं। फॉर एग्जांपल हम मिल्टन की देखें तो वो हेवन में भी हो रहा है, हेल के भी जो है ना वो वाक़यात बयान किए जा रहे हैं उसमें, फिर उसके बाद अर्थ भी आ जाती है। यानी कि जो वास्ट सेटिंग है इसकी, लिमिटेड नहीं है। ठीक है, तो उसके बाद ये कि एलिवेटेड लैंग्वेज यूज़ की जाती है। एलिवेटेड राइटिंग स्टाइल एलिवेटेड होता है। आम रोज़मर्रा की ज़िंदगी की जो हम ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं ना एक दूसरे के साथ कन्वर्सेशन में, फॉर्मल सी कन्वर्सेशन में यूज़ करते हैं, वो ज़ुबान इसमें इस्तेमाल नहीं की जाती, बल्कि फुली ऑर्नामेंटेड और लॉफ्टी लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती है। तो स्टूडेंट्स ये हैं एपिक की कन्वेंशंस। जब भी कोई एपिक लिखी जाती है तो इन कन्वेंशंस को फॉलो किया जाता है। स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट एपिक एंड इट्स कन्वेंशंस। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।